हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नवरात्रि में खूब ढेर सारा पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ पे 38 साइज ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये फ्रंट में एम्ब्रॉयडरिंग है और उसके बाद बैक में पान गला बनाएंगे, अभी पाइपिंग पे बनाएंगे। और यहाँ पे ये फैला गला है। फैले गले को कैसे कम किया जाता है तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग देख के बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरह से इंची टेप को लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच में एक सूता कम रहेगा, 3.25 इंच। उसके बाद यहाँ पे लंबाई है इसकी 8 इंच, 7.5 तैयार होगा, हाफ इंच ऊपर का कंधे की सिलाई। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे जो ये निशान लगाए हैं इसको इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे, यहाँ पे कंधे के सेंटर पे इस तरह से। तो एक बार यहाँ पे और क्लियर कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, ये ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कट लगाना है, तो यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे कट लगा लिए हैं अस्तर में, उसके बाद यहाँ पर कंधे पे कट लगाएंगे। पहले बीच के सेंटर पे कट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कंधे पे कट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आगे का है, तो यहाँ पे देखिए गला थोड़ा सा छोटा है, इसलिए यहाँ पर ऊपर से इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे आगे के तरफ 2 पॉइंट छोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से निशान लगा के उसके बाद यहाँ पर ये जितना ये बढ़ा हुआ है इस तरह से देखिए, यहाँ पे कितना ये फैला गला है। तो यहाँ पे फैला गला इसी तरह से कम किया जाता है। यहाँ पे इस तरह से जितने भी निशान लगाए हैं उतना कपड़ा हमको सिल लेना इस तरह से, इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिल लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितना ज़्यादा कपड़ा इधर है, निशान से ज़्यादा कपड़ा इधर है, उसको इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल देना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से कंधे को बराबर करके यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेना है, क्योंकि यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कितने अच्छे से यहाँ पे ये गला फैला था और यहाँ पे ये अब कम हो गया है। तो यहाँ पे ये अस्तर लेंगे, उसके बाद इसको भी इस तरह से खोल लेना है। तो यहाँ पे इसमें 3 डॉट लगेगा, 3 डॉट वाला ब्लाउज है। तो यहाँ पे इस तरह से सेंटर वाला निशान को इस तरह से डार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पे कपड़े को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद अंदर की साइड सीधा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेंटर मिला के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 पॉइंट की सिलाई इस तरह से लगाते जाएंगे। जिस तरह से गला का शेप बना हुआ है उसी तरह सेम सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से रख लेना है, इस तरह से मिला के देखिए, यहाँ पे इस तरह से एकदम ध्यान से इस तरह से मिलाना है। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगी तो यहाँ पे ये गला ख़राब हो जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही बारीकी से ये वाला गला सेट करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे फ्रंट में हाई हुक नहीं बनेगा क्योंकि ये बैक में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से पहले इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, सबसे पहले आप देखें। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से गला को सेट करते जाना है और उसके बाद सिलाई लगाते जाना है।
अगर यहाँ पर आप लोग इस तरह से बारीकी से अगर बनाएंगी ना तो कोई भी चीज़ आप लोग बहुत ही आसानी से बना लेंगी। अगर वीडियो को पूरा देखेंगी तभी आप आसानी से कोई भी डिज़ाइन कोई भी गला बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट का कपड़ा इस तरह से छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ से जितना कपड़ा उस साइड छोड़े उतना ही कपड़ा इस तरह छोड़ के इस साइड, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ से भी इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेना है। इस तरह से ध्यान रहे कि इसमें भी सिलाई ना कटे। तो यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को पलट लेंगे। उसके बाद एक पॉइंट की सिलाई इस तरह से पलट के अस्तर के ऊपर लगा लेना है। इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है इस तरह से और सिलाई लगाते जाना है। तो ध्यान रहे कि एक ही पॉइंट का सिलाई लगाना है, वह अस्तर के ऊपर लगाना है, मेन कपड़े के ऊपर नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। इसको इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी ऊपर की तरफ से बराबर करके एक पॉइंट की सिलाई बराबर करके इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और इस तरह से एक पॉइंट की सिलाई फिनिशिंग के साथ पूरे गले में लगाएंगे। जिस तरह का शेप है उस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर करते जाना है और इस तरह से गले में एक पॉइंट की सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है बराबर करते हुए। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पे कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे ये गला देखिए एम्ब्रॉयडरिंग गला कितने अच्छे से यहाँ पे तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर करते जाना है कपड़े को और उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे इसी तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है। अगर बराबर नहीं करेंगी तो यहाँ पे ये झोल आने लगता है, इसलिए इसको इस तरह से बराबर किया जाता है इस तरह से। तो फ्रेंड एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगी तो यहाँ पे जो एक एक पॉइंट मैं बताती हूँ वो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर अगर लास्ट तक देखेंगी तभी आप लोग एकदम आसानी से अपने घर में कोई भी कपड़े की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से चारों तरफ से काट के निकाल देना है। ध्यान रहे कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी को केवल कट करना है, अस्तर को नहीं काटना है, एकदम ध्यान से काटना है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से कपड़ा की कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। उसके बाद अब इसमें डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 डॉट बना हुआ है, इसमें लगाएंगे 3 डॉट। तो यहाँ पे 2 डॉट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 1 डॉट और लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे नीचे का डॉट जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरह से पूरा डॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा डॉट भी इसी तरह डालेंगे इस तरह से बराबर करके। तो यहाँ वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, आप लोग उब जाती हैं, नहीं देख पाती हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो को फास्ट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डॉट डालना है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड भी इस तरह से डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 डॉट दिया हुआ था, उसके बाद 1 डॉट और डालेंगे हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के इस तरह से। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद इस साइड का भी इस तरह से डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों डॉट लग गया है इस तरह से।
तो यहाँ में अगर बीच में लगाते डॉट तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये वर्क बना हुआ है एकदम ख़राब हो जाता, अच्छा नहीं लगता, गले का शेप भी सिकुड़ जाता, तो इसलिए नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे ये 3 डॉट लगा है। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से यहाँ पे गला बैठ गया है इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में पान गला बनाना है। पान गला बना के इसमें बैक में हाई हुक बनाना है। उसके बाद इन्हें गले में पाइपिंग बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेंगे अस्तर को। उसके बाद यहाँ पे मेन कपड़े को इस तरह से खोल लेना है। खोल के यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अस्तर को इस तरह से रखेंगे नीचे की तरफ, इस तरह से बराबर करके। ध्यान रहे बीच का सेंटर जो है कपड़े के सेंटर से इस तरह से मिला लेना है। मिलाकर उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन लिए हैं किनारी पे कमर में पलटने वाला उतना रख के पूरे कमर में सिलाई लगा लेना है इस तरह से। ध्यान रहे कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं यहाँ पे। अब इसको इस तरह से अस्तर को पलट लेंगे। इस तरह से पलट कर अस्तर के ऊपर भी इस तरह से एक दाब की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। ध्यान रहे अस्तर पे ही लगाना है, अस्तर के बगल में नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट के कपड़े के ऊपर इस तरह से एक बोट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। इसी तरह से पूरे कमर में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर इस तरह से अस्तर में इस तरह से मेन कपड़े को जॉइंट करेंगे। तो चारों तरफ से इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें भी ध्यान देना है, कपड़े को एकदम सेट करते जाना है, बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कच्ची सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से एकदम बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाना है चारों तरफ से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है चारों तरफ से इस तरह से काट के निकाल लेना है। ध्यान रहे अस्तर ना कटे। तो यहाँ पे इसी तरह से तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए गले का शेप कितना बढ़िया है। उसके बाद इसमें डॉट लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर दोनों डॉट इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा थोड़ा सरकने वाला है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ के अच्छे से इसमें डॉट लगाना, नहीं तो ये सरक जा रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से दूसरा डॉट भी इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा डॉट भी इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से बराबर करके। उसके बाद यहाँ पे दूसरा डॉट भी लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बीच से इस तरह से बराबर करेंगे। उसके बाद बराबर करके यहाँ पे बीच वाले सेंटर से इस तरह कट करेंगे, क्योंकि बैक में हाई हुक बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बराबर करके कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने से क्या होता है, कपड़ा खिसकता नहीं इधर उधर। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से अब इसमें हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पहले अस्तर लेंगे। तो यहाँ पे अस्तर लिए हैं, उसको इस तरह से बराबर कर लेना है अस्तर को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप 2.5 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 इंच लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से केवल अस्तर लगाएंगे। जिस तरफ टाकना रहता है उस तरफ केवल अस्तर का बनता है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के नीचे की तरफ इस तरह से काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़ के ऊपर की तरफ इस तरह से पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ 1 पॉइंट की सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर है इस तरह से काट के निकाल देना है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पट्टी को पलट कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे कच्ची सिलाई लगाना है क्योंकि इसमें तुरपाई होगा। तो यहाँ पर ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की तरफ है इसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से हुक वाली पट्टी इस तरह से जिसमें आई बनती है उसको तैयार करेंगे। तो इसमें अस्तर लेंगे इस तरह से सेम उतना ही चौड़ा अस्तर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन कपड़ा भी लेंगे, इस तरह से मेन कपड़ा भी ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको भी उतना चौड़ा काट के निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन कपड़ा नीचे रहेगा, अस्तर ऊपर की साइड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से उल्टा रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह पट्टी को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के उसके बाद सब कपड़े को कटिंग कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे फिनिशिंग के साथ एक पॉइंट की सिलाई इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से जो यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से पलट के इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने से क्या होता है कपड़े में फिनिशिंग आ जाता है, इस तरह से कपड़ा बैठ भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक फ़ोल्ड करके एक बार और फोल्ड करके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे कि सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाना है और एक बूट की सिलाई होगा। तो इसी तरह से अंदर कपड़ा फोल्ड करते जाना है बराबर से और ये पट्टी एकदम बराबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी बन गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे एक बूट की। तो जहाँ से सिलाई लगाए हैं वहाँ से इस तरह से एक बूट की सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए ये हाई हुक की पट्टी बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसका ये स्लीव्स है, इसको भी इस तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे इस तरह से अस्तर की कटिंग जो किए थे इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नाप लेना है। उसके बाद यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके यहाँ पे भी इस तरह से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे कट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक अस्तर उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन कपड़े को सीधा करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। मेन कपड़ा सीधा रहेगा, अस्तर को इस तरह से रख लेंगे एकदम सेट करके बराबर से। उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाना सेम जैसे पूरा स्लीव्स बनता है वैसे ये वाला भी स्लीव्स बनेगा इस तरह से। ध्यान यही देना है जिस स्लीव्स में वर्क बना होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है कि उसका सेंटर ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इस स्लीव्स में यही ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। हाफ इंच का मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। आगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे। खोल के इसके ऊपर इस तरह से बराबर करके फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ एक बूट की सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एक बूट की सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से पलट लेंगे। पलट के ऊपर के साइड भी एक पॉइंट की सिलाई इस तरह से लगा लेना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको करके बराबर से चारों तरफ से इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से काट के निकाल लेना है और इसी तरह से दोनों स्लीव्स तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये स्लीव बन के तैयार हो गया है। उसके बाद इसी तरह से सेम दूसरा भी तैयार करेंगे स्लीव इस तरह से। तो यहाँ पर दूसरा स्लीव भी तैयार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले में पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से डोरी पाइपिंग, तो यहाँ पे डोरी पहले से बनाए हुए थे डोरी पाइपिंग। उसके बाद इसको इस तरह से गले में अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का खींचते जाना है डोरी पाइपिंग को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लगाते जाना है। आगे की साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से
रख लेना है। इसी तरह से पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पान गले में पाइपिंग बन के कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एकदम बारीकी से एकदम सुंदर बना हुआ है। अब यहाँ पर इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से बराबर कर लेना है। इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 9.5 इंच एक पॉइंट पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर कमर पे भी इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से फिटिंग लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए फिटिंग भी लगा लिए हैं, स्लीव भी जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कितना यहाँ पे ये सुंदर ब्लाउज बनके कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फिटिंग लगाए हैं, बिल्कुल एक बराबर आया हुआ है, सिलाई से सिलाई मिला हुआ है एकदम एक बराबर। तो यहाँ पे मैं इसकी फ़िटिंग की वीडियो भी अपने चैनल पे डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए मैं फ़िटिंग नहीं लगाना बताई हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से यहाँ पे ये ब्लाउज 38.5 साइज ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए गला भी कितना अच्छा बना हुआ है, वर्क भी कितना सुंदर से आगे दिख रहा है। और उसके बाद बैक भी पान गला बना हुआ है, बैक में डोरी भी लगा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एकदम बराबर से बैठा हुआ है, एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे इसका लटकन भी देखिए कुछ इस तरह है। उसके बाद यहाँ पे ये 38.5 साइज ब्लाउज यहाँ पे कितने आसान तरीक़ा से बन के कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।